नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। खबर गाजीपुर से है, जहां सैदपुर में जिला पंचायत अध्यक्ष सपना सिंह और उनके पति पंकज सिंह के द्वारा कौशिक उपवन सैदपुर में नववर्ष अवसर पर भाजपा पदाधिकारियों और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के सम्मान में नया साल जोश कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें गरीब, असहाय, निर्धन लोगों में पड़ रही कड़ाके की ठंड में कंबल और आगामी मकर संक्रांति के मद्देनजर खिचड़ी सामग्री का भी वितरण किया गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने कहा कि कैलेंडर नववर्ष अवसर पर आयोजित जोश और उत्साह से पूर्ण गरीब कल्याण के विचारार्थ आयोजित ये कार्यक्रम हमारे संगठन का मूल है। कार्यक्रम में उपस्थित आगंतुकों और अतिथियों का स्वागत सम्मान पंकज सिंह चंचल ने अंगवस्त्र देकर किया। इस अवसर पर गरीब और निर्धन लोगों को समाज सेवी रमाशंकर सिंह, जिलाध्यक्ष भानु प्रताप समेत कई लोगों ने कमल वितरण किया और खिचड़ी सामग्री का भी वितरण किया। सर, पर्चा बता दीजिए अपना। मैं अशोक मिश्रा, गाजीपुर जनपद भाजपा संगठन का जिला प्रभारी हूँ। सर, आज किस तरह का यहाँ पे प्रोग्राम रखा गया था? आज हमारे जिला पंचायत अध्यक्षा श्रीमती सपना सिंह जी और उनके पति श्री पंकज सिंह के द्वारा मंगल नववर्ष का कैलेंडर नववर्ष के हिसाब से आज एक गेट टुगेदर मिलने का, लोगों को शुभकामना देने का आयोजन था, जिसमें इन्होंने, मैंने ये देखा, बहुत अच्छी इन्होंने पद्धत अपनाया इस नव वर्ष के माध्यम से गरीब, असहाय, मजलूम, विकलांग लोगों को आपके द्वारा इस कड़कड़ाती हुई ठंड में ठंड से राहत के लिए बहुत ही अच्छे कंबल दिया आपने। और मकर संक्रांति का भी त्यौहार नज़दीक है, तो उस मकर संक्रांति के हिसाब से उन लोगों को तेल, ढूंढा, लैया झोले में पैक करके ये दिया। सर, बड़ा अच्छा रहा। कितने लोगों को कंबल वितरित किया गया? ये करीब लगभग 550 के आसपास लोगों को कंबल वितरित, क्योंकि देखा गया कि इसमें ठंड चल रही है और उनको जैसे आप कहें कि आगे चल के 2 दिन के बाद मकर संक्रांति है, तो इसमें क्या लगता है गरीबों को कितने खुशहाली मिली है? सर, अपना पर्चा भानु प्रताप सिंह, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का। जिस हिसाब से देखा गया आज 500 कंबल वितरण हुआ, क्या कहेंगे सर आज? कि आज भयंकर ठंड पड़ रही है और जो ऐसे लोग थे जो कंबल द्वारा सैकड़ों लोगों को कंबल वितरण किया गया। दूसरी बात देखा गया क्योंकि 500 आज हो गया कंबल वितरण में, आगे 2 दिन के बाद मकर संक्रांति है, क्योंकि उनके साथ में कंबल के साथ में उनको कुछ मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में जो दिया जाता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने आज 500 लोगों को वितरण किया है। क्या कहेंगे सर, क्योंकि विपक्षी हमेशा बार बार निशाने पे लेता है? प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के सुशील मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, दोनों हमारी सरकारें जो है ऐसे शोषित, वंचित। मैम, पर्चा बता दीजिए अपना। जिला पंचायत अध्यक्ष सपना सिंह, गाजीपुर जी। आज किस तरह का प्रोग्राम रखा गया था यहाँ पे? आज 9 वर्ष के लिए हम लोगों ने प्रोग्राम रखा है कि काफ़ी टाइम हो गया, क्योंकि 10 दिन हो गए। 11 तारीख को सबको हम लोगों ने बुलाया है कि नव वर्ष की मंगल कामना के लिए, उनको शुभकामनाएँ देने के लिए, और खासतौर से हमारे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी पदाधिकारी गए हैं और इनको बुलाने का हमारा यही उद्देश्य था कि हम इन्हें एक भोजन रखे हैं और ये खाएँ, यहाँ पे खाना वाने का, और साथ में साथ शुभकामनाएँ भी दिए, इसलिए बुलाए गए थे। तो यहाँ पे जो गरीब परिवार आया था, वितरण जिस हिसाब से हो गया है, क्या कहेंगे गरीब कितने खुशहाली रहेंगे इनके? देखिए, ये हम लोग यहाँ पे जो 500 के करीब कंबल वितरण किया है, ये हमारे परिवार में पहले से ही किया जाता है। काफ़ी सालों पहले से मेरे यहाँ पे मेरे पिताजी हैं श्री शिवशंकर सिंह जी, उनके द्वारा कंबल वितरण का कार्यक्रम बहुत पहले से किया जाता था, तो आज इस मौके पे ही हम लोगों ने यहाँ। गाजीपुर से सीनियर संवाददाता श्याम भवन चौहान की रिपोर्ट।
कानपुर उन्नाव खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अरुण पाठक के नामांकन में घाटमपुर विधानसभा क्षेत्र की विधायक सरोज कुरील मनीष तिवारी अपने जुलूस के साथ भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी अरुण पाठक के नामांकन में घाटमपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। कानपुर से सीनियर संवाददाता बजरंग प्रसाद तिवारी की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देशन पर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए सिविल लाइन थाना पुलिस द्वारा वृहद चेकिंग अभियान चलाया गया। सिविल लाइन टीआई हितेंद्र नाथ शर्मा के नेतृत्व में उप निरीक्षक सुक्खू लाल उइके और भारी मात्रा में पुलिस बल ने अपराध पर अंकुश लगाने के लिए वाहनों का सघन चेकिंग करवाया। ये वाहन चेकिंग चाय सट्टा बार के पास लगाया गया। वहीं वाहन चेकिंग के दौरान वाहन इधर उधर भागते नजर आए। साथ ही साथ वाहन स्वामियों के पास लाइसेंस के साथ कागजात नहीं मिले, उन पर चालानी कार्यवाही भी की गई। रीवा से सीनियर संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां पर गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत 11 मई 2022 को मृतक केदार साहू निवासी लोही की मृत्यु हुई थी, जिसकी सड़क दुर्घटना में टीकर में आरोपी पुनी सिंह निवासी के ट्रैक्टर से ये मौत हुई थी, जिसमें 5 मई को पुनी सिंह के खिलाफ गोविंदगढ़ थाने में प्रकरण दर्ज किया गया था, लेकिन आज तक न्यायालय में चालान पेश नहीं किया गया है, जिसमें पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक रीवा से निराकरण कर न्यायालय में चालान पेश करने की गुहार लगाई है। जी देखिए, मध्य प्रदेश में पुलिस प्रशासन पूरी तरह नाकाम हो चुका है। आज हम लोग ग्राम लोही के मृतक की घटना एक्सीडेंट में मृत्यु हुई थी और गोविंदगढ़ थाना आता था। लगभग 6 महीने हो गए एक्सीडेंटल मृत्यु है। ये उनके रिश्तेदार हैं और ये विकलांग भी हैं। 6 महीने से भटक रहे हैं थाने में, लेकिन थाना प्रभारी के द्वारा थाने के द्वारा आज तक चालान डायरी पेश नहीं की गई है। ये 11/5/22 का मामला है और आज दिनांक आप देख लीजिए 12/1/23 हो गया है। लगभग 6 महीने से ऊपर हो गए। मध्य प्रदेश में और खासकर रीवा में सत्ता के द्वारा जो लगातार आम जनता को प्रताड़ित किया जा रहा है, अब पुलिस प्रशासन और समस्त अधिकारी, चाहे कलेक्टर साहब हों, चाहे सामान्य एसपी साहब हों, चाहे कमिश्नर साहब हों, जनता के प्रति जवाबदेही भूल गए हैं। इनका काम है जनता के प्रति, लेकिन ये लोग सिर्फ और सिर्फ नेताओं के प्रति अपनी जवाबदेही को लेकर चल रहे हैं। जनता प्रताड़ित हो रही है और आम आदमी पार्टी आज इनकी समस्या को लेकर आपके सामने खड़ी है। कहाँ से? ग्राम पोस्ट रोही। क्या हुआ है आपके साथ? हमारे भतीजा, गांव का भतीजा है, उसका एक एक्सीडेंट हुआ था ट्रैक्टर से टीकर में। गोविंदगढ़ थाना आता है, उसमें मतलब आज 6-7 महीना हो गया, आज तक उसकी डायरी नहीं पेश की। जब बात की जाती कि डायरी पेश की क्यों नहीं की गई, तो उसके बाद भी मतलब आज कल करके तड़काए रहे हैं, मतलब कोई कार्रवाई आज तक नहीं की गई। डायरी पेश कर तो वही एसपी साहब के यहाँ आवेदन दिए हैं, ज्ञापन सौंपे हैं कि उसमें निराकरण किया जाए ताकि डायरी वो पेश हो जाए। रीवा से सीनियर संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश रीवा से है, जहां पर चोरहटा थाना क्षेत्र में पूर्वा नहर में एक युवक सुबह 6 बजे शौच के लिए गया था। उस दौरान पैर फिसलने की वजह से शेषमणि कोल 10 साल पता रगोड़ी बढ़िया सेमरिया का रहने वाला बताया जा रहा है, अपने चाचा के यहाँ चोरहटा आया हुआ था, जिसका अभी तक कोई पता नहीं चला है। एक आदर्श स्कूल लड़का 11 वर्ष का है, रंगोली सेमरिया का रहने वाला है। अपने चाचा के साथ चोरहटा में वो रहता था। चाचा उसका यहाँ मजदूरी करता था। 2 दिन पहले वो लड़का आया था और सुबह नहर के पास में शौच क्रिया के लिए गया था और संभवतः उसकी चप्पल और वो दीगर चीज़ें पड़ी थी वहाँ, और नहर में स्लिप होने का निशान था। वो शौच क्रिया के दौरान वहाँ गया हुआ पानी लेने और स्लिप होकर नीचे गया है। अभी उसका शव बरामद नहीं हुआ है। लगातार प्रयास जारी है। पुलिस के साथ अन्य जो टीमें हैं वो लगी हुई हैं। जो वाटर रिसोर्सेज वाले हैं, नहर में जो पानी छोड़ते हैं, उनसे आग्रह किया गया है कि पानी की जो वह नहर में कम कर दिया जाए या बंद कर दिया जाए, जिससे कि लेवल उसका नीचे हो जाए। दूसरा, हमारी एक टीम जो SDRF की है, वो अतरेला थाने में भी एक घटना टमस नदी में हो गई है, वहाँ पे एंगेज है। तो सतना से भी हमने SDRF की टीम को बुलाया है, वो भी सर्च का काम कर रही है। अभी 100 बरामद नहीं हुआ है। जैसे ही बरामद होता है तो आपको शेयर किया जाएगा।
रीवा से सीनियर संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। खबर आजमगढ़ के जोहानागंज से है, जहां दहेज हत्या में वांछित चल रहे 3 अभियुक्तों को आजमगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अभियुक्तों को गिरफ्तार कर अग्रिम कार्यवाही क्षेत्राधिकारी सदर द्वारा की गई है। आजमगढ़ से सीनियर संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। करतारपुर स्थित जीडी ग्लोबल स्कूल में स्वामी विवेकानंद की 160वीं जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस का कार्यक्रम भव्य पूर्वक मनाया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ मुख्य अतिथि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दत्तात्रेय होसबले ने किया। विद्यालय की निदेशिका स्वाति अग्रवाल और प्रबंधक गौरव अग्रवाल भी इस वक्त मौजूद रहे। मुख्य अतिथि द्वारा कल्प वृक्ष का पौधारोपण भी किया गया। पौधारोपण के बाद विद्यालय के छात्र छात्राओं के द्वारा मनमोहक स्वागत गीत भी प्रस्तुत किया गया। मुख्य अतिथि दत्तात्रेय ने दीप प्रज्वलन कर स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उनके व्यक्तिगत जीवन पर प्रकाश डाला। इसी के साथ विद्यालय द्वारा प्रारंभ में गौ सेवा सहभागिता के उपलक्ष्य में विद्यालय के बच्चों ने इस अवसर पर गौ माता को रोटी खिलाई। इस अवसर पर मुख्य रूप से विद्यालय की निदेशिका स्वाति अग्रवाल, प्रबंधक गौरव अग्रवाल समेत कई लोग उपस्थित रहे। आजमगढ़ से सीनियर संवाददाता हिमांशु वर्मा की रिपोर्ट। जिले के बाराचट्टी प्रखंड अंतर्गत पाटियोना बालू घाट को ग्रामीणों ने कई दिनों से उठाव को बाधित कर रखा है। ग्रामीणों ने संवाददाता राहुल कुमार भारती से बात करते हुए बताया कि घाट के समीप सरकारी विद्यालय में गांव में बच्चे पढ़ने जाते हैं और कई कार्यों को लेकर ग्रामीण नदी में जाते रहते हैं, जहां पोकलेन मशीन से 10 से 15 फीट गड्ढा कर दिया जा रहा है, जिसमें आए दिन बच्चों को डूबने का डर सता रहा है। कभी भी बच्चे डूब सकते हैं और उनके साथ कोई भी घटना घट सकती है, जिसके बाद उन्होंने ये काम किया है। कि बालू ऐसा जो है ना घाट, हम लोग जब भी मन कोई टेंडर लिया आज तक कभी रोक नहीं लगाए, ट्रैक्टर से जाता था, मगर ये ऐसा जो पोपलिंग से निकालने में मेरा बाल बच्चा का क्षति है कि जो ये गड्ढा किया 15 फीट, समझे, तो बांस नापे हम लोग देखे, मेरा गांव का आवेदन दिया कि सरपंच साहब से ऐसा बात है, तो हम आए, तो तब हम आन करके सवेरे पपलिंग कहें कि भाई इतना तू गड्ढा करता है, बाल बच्चा मर जाएगा, ध्यान इसका रिक्सी लोग है। इसी में कहता है कि सरपंच साहब रंगदारी मांगता है टैक्स, तो सर हम आज तक रंगदारी टैक्स मांगते हैं, हमारा तो बाल बच्चा खातिर हम मर रहे हैं। इसके लिए तो लगता है थाना को लिखित आवेदन भी दिया गया है। जी हाँ, थाना पर दिया गया, 8 आदमी को मुदाले किया गया है, समझे, कि 8 आदमी गाँव का जो है से हमको से मांगता है जो है से रंगदारी में। क्या नाम हुआ आपका? मेरा सौदागर यादव सर नाम है। आप सरपंच? बिंदा पंचायत के सरपंच। नमस्कार, आप सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ राहुल कुमार भारती। अभी मौजूद हैं हम गया जिला के बाराचट्टी प्रखंड अंतर्गत पटियोने में, और जो पीछे हमारे पीछे जो देख रहे हैं ये बालू का घाट है। और बालू उठाव को लेकर के 4 दिन से ग्रामीणों ने यूँ कहें कि बालू को पूरी तरह से बंद कर दिया। मामला ये था कि ये जो बालू का उठाव होता है पोपलेन से जितना मानक है उससे ज़्यादा गड्ढा हो जा रहा था, जिससे कहीं ना कहीं पास में स्कूल है और स्कूल में सैकड़ों विद्यार्थी बच्चे पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं दुर्घटना का शिकार हो सकता है। इसीलिए जो ग्रामीण है इस मामलों को लेकर के बालू उठाव बंद कर दिया था। हालांकि इस मुद्दे पर संबंधित अधिकारी और संबंधित जो संवेदक हैं उसके लोग कर्मचारी आकर के इस मामला को गया से सीनियर संवाददाता राहुल कुमार भारती की रिपोर्ट। एक कहावत आपने सुनी होगी कि घोड़ों को नहीं मिल रही घास और गधे खा रहे च्यवनप्राश। ये कहावत इस खबर पर बिल्कुल सटीक बैठती है, जहां वर्षों से रह रहे लोगों को कीचड़ भरे पानी से गुजरना पड़ रहा है। दशकों से विकास की बाट जो रहे लोगों को सड़क तो नहीं मिली, लेकिन प्लॉटर की साठगांठ और कमीशन खोरी के चलते सड़कें खेतों में बनाई जा रही हैं। प्लॉटिंग में निजी लाभ पहुंचाने के लिए लगभग 6 लाख रुपए की लागत से सड़क का निर्माण करा दिया गया है। स्थानीय ग्रामीण और किसान यूनियन के लोगों ने इसकी शिकायत जिला प्रशासन से करते हुए किसान यूनियन के दर्जनों लोगों ने नगर पंचायत बड़ा में कॉलोनाइजर के खिलाफ धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। किसान यूनियन ने भ्रष्ट अधिकारी और प्लॉटर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। ये मामला शाहजहानपुर के बंडा नगर पंचायत का बताया जा रहा है। को स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन हुआ था, तो इनकी जयंती पर आज हम सब लोग एकत्रित हुए हैं। उनके आदर्शों से, क्रियाकलापों से, विचारधारा से प्रेरित होकर हम लोगों ने स्वामी विवेकानंद सेवा समिति का निर्माण किया और हम लोग उनके क्रियाकलापों के अनुसार, जैसा कि उनका कहना था कि
हम लोगों को ईश्वर ने जो भेजा है मानव के रूप में, तो हमारा उद्देश्य है कि हम लोग अपने पास पड़ोस में जो भी रहने वाले हैं, जो किसी भी वस्तु से वंचित हैं, आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। अनिल सिंह, क्या शिकायत है, क्या पूरा मामला है? मामला ये है, शिकायत हमारी ये है, जैसे नगर पंचायत बंडा में बिलसंडा रोड से कृष्णा नगर कॉलोनी तक इंटरलॉकिंग जो की गई है 5,90,482 की, वो एक कॉलोनी बनाई गई, जबकि वहाँ ऑलरेडी ना तो कॉलोनी जो प्लाटिंग कर रहे हैं, गांव लोग नहीं बस रहे हैं, उसके लिए इन्होंने वहाँ के जो प्लाटिंग करता है उन्होंने ईओ से मिल करके ये सब फर्जीवाड़ा करके रोड बना दिया गया, जबकि वहाँ आवश्यकता नहीं थी। जहाँ आवश्यकता बनाने की वहाँ उन्होंने बनाया नहीं। लोग गरीब लोग रह रहे हैं, पानी भरा, कीचड़ भरा, वहाँ जहाँ निकास ज़रूरत है वहाँ पर उन्होंने नहीं इसलिए बनाए कि वो लोग पैसा नहीं दे पाएंगे। जो प्लाटिंग करते हैं वो लोग करोड़ों में खेलने वाले हैं। उन्होंने ईओ से मिल करके ये प्लाटिंग वहाँ रोड बना दिया, कोई वहाँ पर कॉलोनी नहीं बनी। कॉलोनी कटी है लेकिन बनी नहीं है। नंबर 2, नगर पंचायत बंडा में पुवाया हाईवे मार्ग से भानु मिश्रा एक मकान तक इंटरलॉकिंग और नाली, जिसकी कीमत लगभग 5,66,965 की है। वहाँ भी कोई मकान नहीं बना है। भू माफिया ने उन्होंने उनसे मिलकर के बहुत बड़ा घोटाला किया है। इसकी हम जांच करा कर रहेंगे। शाहजहांपुर से सीनियर संवाददाता राजू यादव की रिपोर्ट। टीकमगढ़ जिले के देहात थाना अंतर्गत ग्राम नारगुड़ा में युवक की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में होने का मामला सामने आया है। परिजनों को जब जानकारी लगी तो तुरंत परिजन उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने पोस्टमार्टम के बाद शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया और हत्या का मामला दर्ज करने की मांग करने लगे, जिसकी सूचना देहात थाने में कर दी गई। देहात थाना प्रभारी प्रीति भार्गव मौके पर पहुंची। काफी देर पुलिस की समझाइश के बाद परिजन शांत हुए और जाम खुलवाया गया। देहात थाना प्रभारी प्रीति भार्गव द्वारा बताया गया कि मामले की जानकारी प्राप्त होने पर घटनास्थल का मौका मुआयना किया गया और परिजनों के द्वारा हत्या की आशंका जताई जा रही है। इसकी जांच की जा रही है। मैडम बताएं, जो नारगुड़ा में बच्चा मिला था, युवक मिला था, क्या मामला? मृतक के परिजन थाने पर अभी आए थे कुछ समय पहले, तो उनके द्वारा सूचना दी गई थी कि हमारा भाई मृतक मुकेश अहिरवार वो गांव के बाहर आउटर जगह पर मृत अवस्था में पड़ा हुआ मिला था। सूचना की तस्दीक हेतु हम सारी फोर्स घटनास्थल पर पहुंचे, घटनास्थल का निरीक्षण किया और उसके बाद जो प्रारंभिक कार्रवाई है वो प्रारंभिक कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई है और जांच अभी चल रही है। क्या परिजनों ने क्या बताया था? परिजनों ने अभी घटना चूँकि उन्होंने आशंका जताई थी और जांच अभी चल रही है। जो भी तथ्य जांच में आएंगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। लोगों ने चक्का जाम भी किया था, तो ऐसी ही सूचना हमारे पास प्राप्त हुई थी। जैसे ही हम लोग वहां पहुंचे तत्काल जाम खुलवा दिया गया था। क्या नाम भैया आपका? रोहित अहिरवार। रोहित, जो खत्म हो गया उनका क्या नाम? मुकेश अहिरवार, तो हमारे चाचा जी है। उम्र क्या थी इनकी? इनकी उम्र लगभग 28 साल थी। तो ये घर से कैसे, कब, कितने बजे गए थे? घर से रात में खेत पर गए थे। खेत पर एक और इनके दोस्त थे, दोनों गए थे साथ में। कितने बजे? ये लोग गए थे लगभग 9-10 के समथिंग। फिर 10 बजे गए थे। इसके अलावा फिर 12 बजे कॉल किया उनका, तो 3 बार घंटी जैसी। उसके बाद कभी क्षेत्र भी बता रहा था। उसके बाद उनके आस पड़ोस वालों को भी फ़ोन लगाया, खेतों वालों का। हम खेत पर भी जाकर गए तो कहाँ नहीं मिले। उनके अलावा एक और दोस्त थे पप्पू चच्चा, उनको फ़ोन लगाया तो उनसे पूछा तो वो बोले वहाँ से तो निकल गए। इसके अलावा देखते रहे। इसके अलावा फिर घर में ही रुक गए। फिर आप लोग जाके सुबह छोटे एक लड़के ने बताया, अभिषेक अहिरवार नाम है उसका, तो कोचिंग जा रहा था पढ़ने, भी उठा के लाए उनको। तो कहाँ पर मिले ये पुल के पास है, नारगुड़ा के पुल है पटली वाला। उसके आगे एक तिरोल का पेड़ है, फेंसिंग के पास, वहीं पर डले थे। गाड़ी एक लड़का उठा कर लाया था, गाड़ी का पता नहीं कैसे। कोई चोट के निशान वगैरह? चोट के निशान तो है सीना में, जैसे किसी ने कुछ मारा हो, गला दबाया। टीकमगढ़ से सीनियर संवाददाता गिरीश कुमार खरे की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।